नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठ अमावस्या की, जो कि इस बार 6 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर जो आप उपाय करते हैं, माना जाता है कि आपके पितृ आपको प्रसन्न होकर, क्योंकि आप पितरों का स्मरण करके वो उपाय कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। और वैसे भी इस ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाएगी, जिसमें शनि देव का जन्मदिन मनाया जाता है। शनि देव का प्राकट्य हुआ था इस दिन, और शनि देव जो हैं हमारी नौकरी और व्यापार के कारक हैं। अगर कुंडली का खाना नंबर 10 देखें तो शनि देव खाना नंबर 10 से संबंधित माने जाते हैं। खाना नंबर 10 जो है उनका पक्का घर माना जाता है। तो शनि देव से संबंधित आपको कोई कष्ट चल रहे हैं, शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शनि जयंती से बढ़िया उपाय क्या होगा? आप उस दिन छोटे छोटे उपाय करें और उनको प्रसन्न करें। आज दोनों तरह के उपाय आपसे बात करूंगा। ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल का एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूं, वो किस तरह से करना है, सुबह से लेकर शाम तक जैसे आपने उपाय करने हैं, साथ में पंचांग भी बात करूंगा, और शनि जयंती पे शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब बातें आपसे इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो पंचांग की बात कर लेते हैं। अमावस्या तिथि शुरू होगी 5 जून को 7:54 से और 6 जून तक चलेगी 6:07 तक। तो उदया तिथि की बात की जाए, उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 6 जून को ज्येष्ठ अमावस्या है और उसी दिन शनि जयंती का पर्व मनाया जाएगा। तो जो भी आज उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे आपने ज्येष्ठ अमावस्या पर 6 जून को करने हैं। अब सबसे पहले जो उपाय शुरू करना है वो कौन सा है? क्योंकि मैंने कहा कि अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो सुबह सुबह सबसे पहले एक काम करिए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें सादा जल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, सूर्य देव की तरफ देखते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जो जल नीचे गिरेगा ज़मीन पर, उस जल को आप अपने माथे से यहाँ पर लगाइए, इस जगह पर लगाइए। आप देखिएगा आपके ना सिर्फ सूर्य मजबूत होंगे, आपका पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। कोई मंत्र आपको आता है, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ये मंत्र या सूर्य का कोई मंत्र आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अच्छे से प्रणाम करते हुए ये कार्य कर दीजिए। दूसरा कार्य जो आपने करना है, मैंने कहा कि अमावस्या तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि हम पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, और पितरों के लिए कार्य करने के साथ साथ ये कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर आप स्नान और दान जो करते हैं उसका बहुत महत्व है। तो अगर आपके लिए संभव हो, सबसे पहले स्नान की बात कर लेते हैं। अगर आपके लिए संभव हो तो सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। गंगा जल अगर आपके पास है तो गंगा जल आप अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए। किसी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं, उसमें स्नान करना संभव है तो वहाँ स्नान कर लीजिए। ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य, आपने एक स्टील का लोटा लिया, उसके अंदर थोड़ा सा सादा जल डाला, थोड़ा सा कच्चा दूध डाला और चीनी डाली। ये लोटा तैयार करके साइड में रख दिया। इसके साथ आप 5 तरह की मिठाई ले लीजिए। मिठाई आप एक दिन पहले भी ला के रख सकते हैं, उस दिन भी ले आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 तरह की मिठाई आपने रखी, ये आप किसी पत्ते पे रख लीजिए। पत्तल मिलते हैं, दोना मिलता है, कोई कागज़ का कोई आपके पास कुछ कंटेनर टाइप है उसमें रख लीजिए, नहीं तो पीपल का 1-2 पत्ते तोड़ के ले आइए, उस पर ये रख दीजिए, साफ़ करके उस पर मिठाई रख दीजिए। ये दोनों वस्तुएं ले जाकर आप पीपल वृक्ष पर पहले पीपल पे प्रणाम करिए, और जो जल आप बना के लाए मिश्रण, वो सबसे पहले चढ़ाइए अपने पितरों का स्मरण करते हुए। एक कार्य आपने ये किया। उस दिन गुरुवार भी है, तो गुरुवार जो पीपल है, पीपल में शनिदेव का वास भी माना जाता है, और पीपल का जो वृक्ष है वो बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। तो आपने बृहस्पति देव को भी प्रसन्न कर लिया। बृहस्पति आपके भाग्य के कारक हैं, तो आपने ये जल चढ़ाया। उसके बाद ये जो 5 तरह की मिठाई थी, ये 5 तरह की मिठाई आपने पीपल वृक्ष के नीचे रख दी। अब इसका क्या फ़ायदा है? जो आसपास चींटे चींटियाँ हैं, आपने उनके लिए भी लंगर की व्यवस्था कर दी। अमावस्या तिथि मैंने कहा ना, स्नान और दान के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ स्नान आपने सुबह कर ही लिया, अब दान यहाँ करना शुरू कर दिया।
और हम शाम तक बहुत सारे अच्छे कार्य करेंगे ताकि ये दिन हमारे को पितरों का आशीर्वाद दिला के ही रहे। आप वैसे नॉर्मल ऐसा होता है कि ये हिंदुओं ने जो इतने त्यौहार बनाए उसका पर्पज़ यही था कि आप चाहते ना चाहते हुए थोड़ा थोड़ा ही अपने हाथ से निकालते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते रहेंगे तो आपको लाभ होता रहेगा। तो ये आपने कार्य किया। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसी वृक्ष पर जिस पे आपने सुबह ये जल चढ़ाया और मिठाई रखी है, शाम के समय एक दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक होगा, उसमें सरसों का तेल डालिए, काले तेल डालिए। ये शनि देव का ध्यान करते हुए दीपक जलाना है। शनि जयंती भी है उस दिन, मैंने पहले भी बताया आपको। और एक छोटा सा मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों मंत्रों के लिए हमने अपना न्यू म्यूज़िक चैनल कुमार विकास मेलोडीज़ के नाम पर, उसमें सभी मंत्र, सभी तरह के मंत्र हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि आपको जो मंत्र का उच्चारण चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि हम मंत्र नहीं बोल पाते। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि मंत्र नहीं बोल पा रहे हम, या मंत्र डिफ़िकल्ट लग रहा है। एक बार आप जब सुन लेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन आपके दिमाग में गूंजने लगती है। तो मंत्र बहुत सारे उस चैनल पर हैं, तो वो भी आपको लाभ हो जाता है। तो नहीं तो अदरवाइज़ ओम शम शनिश्चराय मंत्र का आप, बहुत सिंपल मंत्र है। शनिदेव के तो बहुत सारे मंत्र हैं, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये जब शाम को आप दीपक जलाएंगे, ये मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे वो दीपक छोड़ दीजिए। ये काम शाम के समय करना है। तो हमारा ये पीपल की जो जड़ में रखने वाला उपाय है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ जैसा मैंने कहा कि स्नान और दान, अब दान पे आ जाते हैं। अब क्योंकि शनि जयंती भी है, आप कहते हैं सर नौकरी में समस्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर नौकरी जाने वाली है या नौकरी मिल ही नहीं रही, तो उपाय करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। शनि की कोई पीड़ा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर कुछ भी चल रहा है, तो इस दिन बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। करना क्या है, आप समोसे या कचौड़ी मार्केट से बहुत आसानी से, मैं वो उपाय आपको बता रहा हूँ जो उपाय आप आसानी से कर भी सकें और उपलब्ध भी हों। समोसे या कचौड़ी बहुत आसानी से हर व्यक्ति के घर के आसपास उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, वो गरीब व्यक्तियों को बांट दें। अब लोग पूछते हैं कितनी क्वांटिटी, आपकी मर्ज़ी है, 10, 15, 20, 50, जो आपकी सामर्थ्य अलाउ करती है वो ज़रूर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिए। पहला कार्य। आप कहते हैं सर ये संभव नहीं है मेरे लिए, तो दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, घर के अंदर पूड़ी और छोले की सब्ज़ी, काले छोले की सब्ज़ी बना लीजिए। ये पूड़ी और काले छोले की सब्ज़ी जो है वो गरीब व्यक्तियों में बांट दीजिए। ये दूसरा कार्य किया जा सकता है। दोनों में से जो आपको सूटेबल हो, जो आपको सही लगे वो कर लो। अब मान लो आप कहते हो मैं दोनों ही नहीं कर पा रहे किसी व्यस्तता की वजह से, तो आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर निकाल लीजिए। उसके लिए एक आइडिया देता हूँ आपको। आप एक आटे की थैली 5 किलो की, 10 किलो की, चावल की थैली 5 किलो, 10 किलो, जो भी आपकी सामर्थ्य है, या सूखा अनाज 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो आपकी सामर्थ्य है आप वो ले आइए। साथ में कुछ पैसे वो किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर से कोई अच्छी चीज़ किसी गरीब व्यक्ति के लिए निकलने लगी, उनका भी भला होने लगा, और आप भी अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पितरों का स्मरण कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो पितरों के नाम से ही आप कह दीजिए 1 किलो चने की दाल ली आपने, साथ में 11 रुपये भी रख दिए और किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दिए। तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए तो कम से कम आपने अपने पितरों का स्मरण तो किया, तो उससे भी लाभ हो जाता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जिन लोगों को नौकरी की समस्या आ रही है दोस्तों, शनि जयंती है उस दिन, तो सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय, उस दिन तो मंदिर सारा दिन खुले होंगे। आप जहाँ पर भी शनि देव की शिला है वहाँ जाकर तेलाभिषेक करें। तेलाभिषेक का अर्थ ये है, आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे वो लोहे की कटोरी में ले लीजिए, चाहे वैसे शीशी में ले जाइए, और शनि देव की शिला पर चढ़ाइए और शनि देव से प्रार्थना करिए कि आपकी नौकरी, व्यापार संबंधी समस्याओं में आपकी मदद करें, उनसे आपको निकालें। और मंत्र वही है, ओम शम शनिश्चराय नमः। जब इस मंत्र का जाप करते हुए आप जाएंगे शनि देव के मंदिर में, उनके दर्शन करेंगे, आपको लाभ ज़रूर होगा। तो ये कार्य आप ज़रूर करिएगा। तो चाहे किसी भी समय, चाहे सुबह या शाम, बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह नहीं जा सकते, शाम भी जा सकते हैं, रात के समय भी कर सकते हैं, एक बार ज़रूर ये उपाय कर लीजिएगा, तो शनि जयंती का भी पूरा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।